तो प्रिय मित्रों, आज का हमारा विषय बहुत ही गहन है और इस विषय का आज जो नाम है वो है कि हमारा वास्तव में उपास्य कौन है और पूज्य कौन है। तो उपास्य और पूज्य ये दो शब्द बहुत प्रचलित हैं कि हम उसकी उपासना करते हैं और कहते हैं हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उपास्य का अर्थ अलग है और पूजनीय अलग होता है। तो उपास्य का पहले तो अर्थ समझो और पूज्य का अर्थ समझो। उपास्य का मतलब होता है उप मीन्स समीप, ईश मीन्स ईश्वर। उपास्य मतलब जो आपके समीप है, जो सबसे ज़्यादा समीप है वो उपास्य होता है। जैसे राष्ट्रपति के सबसे समीप पद होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के सबसे नज़दीक जो पद होता है वो होता है उप प्रधानमंत्री। तो उप शब्द लगा है। इसी तरीके से हमारा उपास्य कौन हो सकता है? आत्मा का, क्योंकि अगर हम अपने को आत्मा माने तो आत्मा का उपास्य कौन होगा? परमात्मा होगा, क्योंकि सबसे नज़दीक कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा के अलावा या ब्रह्म के अलावा, सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म कहा है, परमात्मा कहा है, इसके अलावा कोई उपास्य होता ही नहीं है, क्योंकि सब दूर हैं। हम किसी भी देवता की पूजा करेंगे वो दूर है, मतलब वो हमारे इतने नज़दीक नहीं है, क्योंकि आपके सबसे नज़दीक आप स्वयं हो, आत्मा हो, और आत्मा की स्वयं स्थिति ब्रह्म और परमात्मा में होती है। इसीलिए अगर उपास्य अगर किसी का है कोई, तो केवल सच्चित आनंद स्वरूप है, इसके अलावा कोई उपास्य नहीं है। तो लेकिन हम यहाँ प्रश्न आता है, क्योंकि दूसरा उपास्य क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हो ही नहीं सकता। उपास्य का शाब्दिक अर्थ ही यही है, जो सबसे समीप का ईश्वर, क्योंकि इसका कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। तो अगर कोई भी अगर कहता है कि मैं उस देवता को उपास्य मानता हूँ, तो वो उपास्य नहीं है, वो उसने उसको आमंत्रित कर दिया अपने अंदर। चाहे किसी प्रेत को उपास्य मानता है तो उसने उसको आमंत्रित कर दिया। तो ये उपास्य जो होता है सबका उपास्य, चाहे कोई भी हो मनुष्य जिसका भाव है एक ईश्वर में, तो उसका जो उपास्य होगा वो परब्रह्म परमात्मा होगा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उपास्य का अर्थ ही यही है, सही अर्थ। दूसरा होता है पूज्य। तो क्योंकि पूज्य कोई भी हो सकता है। पूज्य जो हमारे साथ जो भी हमारा अच्छा कर रहा है, जो हमसे बड़ा है, सम्माननीय है, वो पूज्य होता है। तो सबसे पहले हमारा पूज्य कौन होता है? माता पिता। क्योंकि सबसे बड़ा ऋण किसका है? माता पिता का, जिन्होंने हमारे को पाला पाल पड़ोस के इतना बड़ा कर दिया, शिक्षा दी, तो वो हमारे लिए पूज्य हैं। तो इसका मतलब उपास्य नहीं होगा वो पूज्यनीय हैं। इसी तरीके से जो सृष्टि में देवी देवता हैं, तो देवी देवता भी उनका रोल रहता है। जितनी आप देखते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म जगत में जो इस संसार में घटता है वो सारा देवताओं से, असुरों से, सूक्ष्म जगत से चलता है। इसीलिए हम उनकी जो पूजा करते हैं, हवन करते हैं, दान देते हैं, दीप दान करते हैं, तो वो हमारा कर्तव्य है। वो मतलब पूजनीय है, इसीलिए हम उनको पूजा दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे उपास्य नहीं है। उपास्य तो हमारा परमात्मा ही है, ब्रह्म है, लेकिन वो हमारे पूजनीय हैं। तो इस बात को समझो कि कर्तव्य क्या है, कि कर्तव्य है हमारा, कोई एहसान नहीं है उनकी पूजा करना, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है कि दीपक रोज़ जलाना, कभी कभी हवन करना, उनके नाम से कोई अच्छे कर्म करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब वो हमारे उपास्य नहीं हो गए। तो इस तथ्य को समझो। भगवान कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय में कि जो व्यक्ति जिस जिस भाव को, जिस देवता को भजता है, वो उसी को प्राप्त हो जाता है। तो श्रद्धा से भजना मतलब आपने उसको उपास्य मान लिया, ठीक है। तो देवताओं को यहाँ पर इस श्लोक का गलत अर्थ लेते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा करना उतनी ज़रूरी है जितनी हम ब्रह्म को मानते हैं। इसीलिए क्योंकि वो कर्तव्य है। अगर वो देवता सहायक होते हैं हमारी साधना में, हमारे अनेक कार्यों में, इस चीज़ को सूक्ष्म रूप से व्यक्ति नहीं जानते और
केवल जैसे ब्रह्म ज्ञान की बात करते रहेंगे और केवल फ्री का ज्ञान अपने सर पे लादे रहते हैं और उनको पता नहीं है। तो इसीलिए वो देवताओं को कभी नहीं मानते कि हम तो इसको मानते ही नहीं, हम तो न इंद्र को मानते हैं, न हम विष्णु को मानते हैं, न हम शंकर को मानते हैं, न हम देवी को मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते, हम तो केवल बस एक कोई सत्ता है उसको मानते हैं। ठीक है, तो वो लोग केवल एक भ्रम में जीते हैं, क्योंकि वो यथार्थ को नहीं पहुंच सकते, तत्व तक नहीं पहुंच सकते कभी भी, क्योंकि वो अपना कर्तव्य भूल गए। अब कोई कहता है कि नहीं हम इसको नहीं मानते, हम तो पूजा ही नहीं करेंगे, हम हवन नहीं करेंगे, हम कभी दीपदान नहीं देंगे, तो ये गलतफहमी है, क्योंकि वो पूजनीय हैं। आपका मनुष्य होने से कर्तव्य हमारा ये है कि हम देवी देवताओं की पूजा करें, लेकिन वो देवी देवता हमारे उपास्य नहीं है, हम अपने कर्तव्य के लिए करें। तो जब ये दोनों एक बैलेंस हो जाता है जीवन में, कि जब आप अपने को उपास्य केवल ब्रह्म को मानते हो और बाकी सबकी पूजा कर्तव्य के लिए करते हो, तो आप बड़े आसानी से ज़िंदगी में उस तत्व तक पहुंच जाते हो और कभी भी पतन नहीं होता है। यही बात देखो जो उपनिषद है उसमें कही है। तो पहला उपनिषद जो उसमें कह रहा है, ईशावादो उपनिषद, अंधम तमय प्रविश्यन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो यय संभूत्य रतः। जो मनुष्य विनाशशील देव पितरों की उपासना करते हैं वे अज्ञानमय रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो अविनाशी परमेश्वर में ही रत हैं अर्थात केवल मिथ्या अभिमान में रत हैं, वो भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो ये वेद ने साफ कह दिया कि आप केवल मिथ्याभिमान है कि केवल ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है और जो मर्जी करते रहो, तो वो भी आपका मिथ्याभिमान है। तो दूसरा मंत्र क्या कह रहा है कि अविनाशी ब्रह्म की उपासना से दूसरा ही फल है और विनाशशील देव पितरों की उपासना से दूसरा ही फल है। बताते हैं, इस प्रकार धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया है। और इसके बाद जो मंत्र है वो क्या कह रहा है कि संभूतिम च विनाशम च यशोद्वयभ्यम सह विनाशेन मृत्वा तृत्वा संभूताय अमृतम श्रुते। जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात अविनाशी परमेश्वर को और विनाशशील देवादि को भी साथ साथ यथार्थ जान लेता है, वह विनाशशील देवादि की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत को भोग करता है, अर्थात वह आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए जो इस बात का विरोध करते हैं कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको वास्तव में ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि जब तक तुम दोनों को बैलेंस करके नहीं चलोगे, अर्थात विनाशशील प्रकृति को और अविनाशी ब्रह्म को, अविनाशी ब्रह्म ही हमारा उपास्य है, लेकिन हमें रहने के लिए इस जो विनाशशील प्रकृति है इसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा।